नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं सुशील कुमार पांडे आप सभी को आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु मानव विकास सूचांक के बारे में बताऊंगा। यह सूचांक जारी कौन करता है, इस सूचांक को जारी करने के लिए क्या क्या मानक हैं, किन किन आधार पर इसको इशू किया जाता है और भारत का इस सूचांक की टेबल में कहाँ पे स्थान है, और साथ ही हम आपको ब्रिक्स के सूचांक के बारे में भी बताएंगे कि ब्रिक्स में भारत कहाँ पे स्टैंड करता है और बाकी के कंट्रीज कहाँ पे स्टैंड करते हैं। दूसरा ये महत्वपूर्ण बिंदु कि हम इनको निकालते कैसे हैं, इनका पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि यह क्या है और इसको कैसे निकाला जाता है, कैसे बताया जाता है। तो सर्वप्रथम इसको जारी करने वाली जो संस्था है वो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी किया जाता है और यह एक यूएन का वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को की गई थी और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को सर्वप्रथम जो है महबूल उल हक की मदद से 1990 में जारी किया गया था। यह पहले जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कही जाती थी और 1997 में जो है इसको सर्वप्रथम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जाना गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिकली 3 इंडेक्स पर आधारित है। एक जिसका हम आज आपको बता रहे हैं मानव विकास सूचांक, दूसरा जो है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स और तीसरा है पॉवर्टी इंडेक्स। इन तीनों को कंबाइन करके किसी भी देश के मानव के विकास के बारे में बताया जाता है और जिसका मार्क्स सबसे ज़्यादा आता है उसको अच्छी से अच्छी रैंक दी जाती है और इन सभी पैरामीटर्स का जो अंक है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। तो हमारा पहला पैरामीटर है सॉरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ईयर, मतलब जीवन प्रत्याशा के आधार पर जो है हम किसी भी देश के HDI को कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा पहला पैरामीटर है। दूसरा है नॉलेज से अभिप्राय है उस पर्टिकुलर देश की शिक्षा, एडल्ट लिटरेसी रेट, वहाँ के वयस्क का जो है कितना साक्षरता प्रतिशत है, कितने लोग साक्षर हैं। यह जो है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों लेवल पे मिला करके देखा जाता है। और तीसरा है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज मेजर्ड बाय GDP। कहने का मतलब है यहाँ पर कि किसी भी देश के नागरिक, किसी भी देश के लोगों का रहन सहन, जीवन शैली, जीवन यापन किस स्तर तक अच्छा है, कैसे अच्छा है, वो जो है आपका तीसरा पॉइंट है। लेकिन इस तीसरे पॉइंट पर बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय है जो हम इस अपने लेक्चर में अभी नहीं करना चाहते। आगे चल के हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इसमें एक और टर्म होता है PPP, परचेसिंग पावर पैरिटी। तो उसके आधार पे भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं, इन तीनों पैरामीटर्स पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है इंडिकेटर्स की, और ये जो तीनों इंडिकेटर्स हैं इनकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। क्योंकि किसी भी पैरामीटर्स को, किसी भी कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के पीछे हमारा ये रीजन है कि कुछ एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए, एक मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जीवन प्रत्याशा जो है वो मिनिमम 25 वर्ष ली गई है, अधिकतम 85 वर्ष ली गई है।
और एडल्ट लिटरेसी रेट मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 100 है। टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन डॉलर्स पर कैपिटा $100 and this is the $40,000. Okay, now with the help of महबूब उल हक it was first calculated 1990 में इसको निकाला गया। टोटल इसमें जो देश हैं वो 189 है। ठीक, तो अब हम आगे आपको इसके बारे में बताएंगे कि ये निकाला कैसे जाता है। नाउ कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे। डायमेंशन इंडेक्स निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास, एक्चुअल वैल्यू है माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन बटे मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ये हमारा जो है डायमेंशन इंडेक्स निकालने का फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत, इस सूत्र के तहत हम जो है HDI निकालते हैं। एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और इसकी जो वैल्यू आती है वो 0 से 1 के बीच में ली जाती है। जिस देश का अलग अलग इंडेक्स जितना 1 के करीब पहुंचता जाएगा उसकी रैंकिंग HDI में अच्छी होती चली जाएगी। तो यहाँ पे डायमेंशन इंडेक्स कैसे निकालेंगे, ये एक आपका हमने फ्लो चार्ट बना दिया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, डायमेंशन इंडिकेटर्स। डायमेंशन इंडिकेटर्स में आपका जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और आपकी जो है ग्रॉस नेशनल इनकम है, सकल राष्ट्रीय आय। और ये जो निकाली जा रही है परचेसिंग पावर पैरिटी पे निकाली जा रही है डॉलर में। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि मिनिमम $100 है, अधिकतम 40,000 है। तो यहाँ पर जीवन प्रत्याशा वाले से हम निकालेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, जीवन प्रत्याशा सूचांक यहाँ से निकालेंगे। ये आपको जीवन प्रत्याशा सूचांक बताएगा। ये आपका शिक्षा सूचांक है और ये जो है आपका GNI इंडेक्स। और जब इन तीनों को मिला दिया जाता है तो आपको मिलता है मानव विकास सूचांक। ये बहुत ही आसान तरीके से ये हो गया। अब UNDP जो है आपका, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके तहत जो है 2010 के पहले जो ये आंकड़े निकाले जाते थे, आपको बताए जाते थे, वहाँ पर जो है सिंपली एक मीन या औसत निकालने की बात कही जाती थी। औसत निकालते थे लोग, अर्थमेटिक मीन। लेकिन 2010 से जो है UNDP ने ज्योमेट्रिकल मीन्स निकालना शुरू कर दिया। तो 2010 के बाद से ज्योमेट्रिकल मीन आधारित संकलन किया जाता है। ये जो है बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही क्लिष्ट आंकड़ों को प्रस्तुत करने में आसानी होती है। तो इसलिए 2010 के बाद से जो आपको HDI मिलता है वो ज्योमेट्रिकल मीन, ज्यामितीय औसत का कैलकुलेशन है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट और अंतिम पड़ाव है जो हम बताना चाहते हैं आपको, 2020 की लेटेस्ट रिपोर्ट बताना चाहते हैं कि 2020 में किन किन देशों ने कहाँ कहाँ रैंक स्कोर किया है, और साथ में ही हम आपको अपने भारत और भारत के साथ जुड़े हुए ब्रिक्स देशों की भी HDI के बारे में बताएंगे। तो आइए 2020 की लेटेस्ट रिपोर्ट देखते हैं क्या है। दोस्तों, तो हम आप सभी को 2020 के मानव विकास सूचांक के बारे में बता रहे हैं। ये जो है 2020 की मानव विकास सूचांक की एक लेटेस्ट रिपोर्ट है। इसके तहत आप देख सकते हैं कि भारत की जो मौजूदा रैंक है वो 131 है, और इसको जो अंक मिला है
एक नंबर में वो 0.645 अंक है। अधिकतम अंक 1 और भारत को दिया गया अंक 0.456। नोट कर लीजिए इसको बहुत ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत को कितने अंक दिए गए। अब ये दूसरा प्रश्न यहाँ पर आएगा, इस मानव विकास सूचांक 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कि भारत को किस वर्ग में रखा गया। भारत का जो मानव विकास सूचांक है ये भारत को मध्यम वर्ग में रखता है, मध्यम वर्गीय है, मतलब कि मिडिल डेवलप्ड है, मध्यम वर्ग में आता है। ना तो मोस्ट डेवलप्ड एसडीआई है, ना ही लीस्ट डेवलप्ड एसडीआई है। यह जो है आपका मध्यम वर्ग का है। और हमारे साथ जो जुड़े हुए एक संगठन है, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज ब्रिक्स। ब्रिक्स भारत के साथ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो है ब्रिक्स के सारे देशों का HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत से बेहतर है। मतलब ब्रिक्स देश में सबसे जो है नीचे जिसका मानव विकास सूचांक है वो भारत का 131। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, भारत का 131 है। बाकी जो है ब्राज़ील का 84 है, रसिया का 52 है, चाइना का 85 है और साउथ अफ्रीका का 114 है। तो यहाँ भी एक प्रश्न आपके लिए तैयार है कि ब्रिक्स देश के HDI को उनके बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में मिलाइए। पूछा जा सकता है कि दे दिया गया ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और कहा गया इनको जो है मानव विकास सूचांक के रिपोर्ट 2020 के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बढ़ता हुआ क्रम क्या है। सबसे आप छोटा लेंगे, सबसे पहले आपका रूस आ जाएगा, दूसरा आप लेंगे तो आपका जो है ब्राज़ील और फिर चाइना, फिर आपका साउथ अफ्रीका, फिर इंडिया, सबसे ज़्यादा भारत का है। और आप एक और भी देख लीजिए, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। भारत के पड़ोसी देश, ये सारी जो है रिपोर्टिंग 2020 की है। पाकिस्तान का 154, मतलब यहाँ पे मानव विकास के जो 3 पैरामीटर्स हैं आपके, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और लोगों की वहाँ पे आय, इनकम, ये सब की सब जो है बहुत ही अच्छी नहीं है। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का क्या हाल है। दूसरा बांग्लादेश का 133 है, जो कि भारत के आसपास ही तो है, 131 और 133। यहाँ पे लॉजिक दिया जाता है कि बांग्लादेश एक छोटा देश है, भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, 121 करोड़ है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो अब हम यहाँ पे एक एक्सक्यूज ले लेते हैं कि भाई बांग्लादेश छोटा देश है इसलिए 2 रैंक का फर्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अपने रैंकिंग को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हमें जो तीनों पैरामीटर्स यहाँ पे बताए गए हैं उन पर फोकस करना चाहिए। श्रीलंका का 72 है। अब देखिए यहाँ पर आपके पड़ोसी देश में जो है श्रीलंका का जो मानव विकास सूचांक है वो बहुत ही बेस्ट है हमारे देश की तुलना में। और 2020 में जो ये मानव सूचांक जारी किया गया, मानव विकास सूचांक, यह 30वीं वर्षगांठ थी। 1990 से लगातार जारी होता चला रहा है और यह एक किसी भी देश के मानव के विकास को दर्शाता है। प्रायः मानव विकास हम यहाँ पे जो बता रहे हैं वो 2 और इनके इंडेक्स आएंगे जो है, जैसे जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, दूसरा है पॉवर्टी डेवलपमेंट इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स, PPI एंड GDI। इन दोनों को भी हम अपने आने वाले वीडियो में बताएंगे कि उनका क्या है, जेंडर इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स
जेंडर इनइक्वलिटी क्या है और हमारा देश उस जेंडर इनइक्वलिटी में कहाँ स्टैंड करता है और बाकी के देश कहाँ स्टैंड करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो है आज का वीडियो लेक्चर है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है। यह आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताइए, और यदि आपको कहीं भी किसी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक आंकड़ा है, इस आंकड़े से संबंधित आपसे कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बशर्ते 2018 की रिपोर्ट में भारत 130वें पर था और यहाँ पे 31 पे आ गया है, तो हम और फिसल गए हैं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचनाएं और बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो बना करके आपको देते रहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।